बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उर्दू ख़त नस्तलीक़ में छोटी ये का सबक है। छोटी ये की मशक़ करने के लिए हम 8 ख़त का ये 4 लाइनों में 8 ख़त का फॉर्मेट तैयार करेंगे, जिस पर पहले एक लाइन होंगी, फिर 3 ख़त पर एक लाइन और 2.5 ख़त पर एक लाइन और 2.5 ख़त पर एक लाइन। तो ये 1 2 3 4 लाइनों का हम मीज़ान तैयार करेंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे? पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये कुर्सी की लाइन तीसरी और ये चौथी नशिस्त की लाइन। तो दूसरी लाइन से हम छोटी या शुरू करेंगे। और किस ज़ाविये पर? तो यहाँ पर हम टेढ़े एंगल पर, ये इस एंगल पर कलम रखेंगे। ये अगर हम इसको खड़ा करें तो खड़ा से ये इतना टेढ़ा, इस ज़ाविये पर यानी टेढ़े ज़ाविये पर हम लाइन के ऊपर यहाँ कलम रखेंगे और यहाँ से छोटी ये बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले छोटी ये बनाता हूँ, फिर आपको उसकी डिटेल समझाता हूँ। यहाँ पर टेढ़ी कलम रखे और ये दो लाइन से एक ख़त नीचे तक जब हम आएंगे, एक ख़त नीचे तक, तो हम रुक जाते हैं। और फिर लाइन से जब एक ख़त तक नीचे आते हैं, इसका कर्व लाते हुए, तो यहाँ रुक जाते हैं। फिर यहाँ पर हम सीधी कलम रखते हैं, इस तरह से सीधी कलम रखेंगे और यहाँ से उल्टा नुक्ता मुदव्विरा बनाएंगे। यहाँ पर ये सीधी कलम रखेंगे और उल्टा नुक्ता मुदव्विरा बनाएंगे इस तरह से, ये गोलाई की सूरत में। ये अब इतना हिस्सा तकरीबन पौने ख़त में बनेंगे। पौने ख़त में गोलाई कर्व करते हुए यहाँ तक आएंगे और जो ही उठने को हम, जैसे ही थोड़ा सा उठे, फिर इसको गिरा देंगे नीचे, ये इस तरह से। और फिर यहाँ से इसको कर्व देते हुए इस तरह यहाँ पर लेकर आएंगे। दायरे के लिए इसको तैयार करेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से। अब यहाँ से इसका हम दायरा बनाएंगे, फिर जो इसकी कमी बेशी है उसको दुरुस्त भी करेंगे। तो दायरा बनाता हूँ। दायरे के लिए वही सीधी कलम नहीं रखेंगे, बल्कि टेढ़ी कलम रखेंगे। और या का जो दायरा है वो 3 ख़त का हम दायरा बनाएंगे। या का दायरा 3 ख़त का होता है। बाकी जो हमारे दूसरे दायरे हैं, सीन के, शीन के, स्वाद के, वो सब 3 ख़त के होते हैं। और जो दामन होते हैं वो साढ़े 3.5 ख़त के होते हैं। वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे। पहले मैं इसका दायरा गिराता हूँ। यहाँ पर टेढ़ी कलम रखी, ये, और इसका ये बनाया पहला हिस्सा, गिराना, दूसरा हिस्सा मजबूती, और तीसरा हिस्सा इसका उठाना। ये यहाँ तक आए, एक ख़त तक ऊपर छोड़े यहाँ पर, फिर इसको बारीकी के साथ ये बनाए, ये हमारी छोटी या हो गई। अब हम सबसे पहले जो इसकी कमी बेशी है उसको नोक से बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो कर्व गिरा है, यहाँ जो सीधा दिख रहा है, इसकी कमी बेशी को हम इस तरह गोलाई में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ये गोलाई, ये कमी बेशी। दूसरी यहाँ पर जो नोक आई है, इसको भी ये कमी बेशी, ये इस तरह इसको हमने हम आहंग कर दिया। यहाँ पर
ये और ये हो जाने के बाद यहाँ पर जो कमी बेशी है इसको भी हम नॉक से कंप्लीट कर देंगे। ये अब या की ये जो शक्ल है ये एकदम स्ट्रेट लग रही है इस तरह से, यानी सख्त लग रही है। अब इसको हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से और इसको भर देंगे, तो इस तरह से इसमें नरमी होंगी, थोड़ी सी कर्व होंगी। यहाँ पर ये या की शक्ल कंप्लीट हो गई, जो कमी बेशी थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब सबसे पहले इसकी पैमाइश लगाते हैं। तो दायरे की हमने पहले ही पैमाइश लगा ली। दायरा इसका 3 ख़त का होगा, छोटी ए का। उसके बाद यहाँ से अगर हम खड़ी कलम रखते हैं ये, तो ये यहाँ हमारी या ख़त्म हुई, थोड़ा सा ऊपर हिस्सा बच रहा है, तो ये शक्ल पौने ख़त ऊपर से ये शक्ल बनेगी। यहाँ से यूँ इस तरह से हमने टेढ़ी कलम रखी, खड़ी रखने के बजाय टेढ़ी रखी, तो ये पौना ख़त यहाँ इसका ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। उसके बाद ये जो गिराया है कर्व, ये कर्व जो गिराया है ये कितना आगे गिराना है, तो यहाँ से इसका अगर हम सीधा उमूद गिराते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 2 ख़त तक गिरेंगी ये इस तरह से। और ये जो कर्व आया है लाइन से 1 ख़त जब नीचे आएगा तो हम रुक जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर। और यहाँ से अगर इसकी पैमाइश अगर चेक करें हम, यहाँ से ये 2 ख़त भर रही है, और यहाँ से अगर चेक करें तो ये 1 और ये ज़रा सा आगे, तो यहाँ पर इसकी पैमाइश यहाँ से यहाँ तक 1.25 ख़त की होती है, 1.25 ख़त ये पैमाइश। और यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप खुला यहाँ से यहाँ तक का, तो ये होगा 1.5 ख़त का। ये जो हिस्सा बनेगा ये यहाँ से ये जो उठा और ये गिरा, तो ये जो गोलाई दी हमने ये पौना ख़त और ये थोड़ा सा इधर आया, तो ये कंप्लीट 1 ख़त का होगा। ये पूरा 1 ख़त में ये उठाना और गिराना, ये भी हिस्सा ये पूरा मिलाकर 1 ख़त में ये बन जाना चाहिए। ये तीसरा, ये जो दायरा गिरा, ये जुम्बिश दी और ये उठाया, तो या का जो दायरा है वो लाइन से आधा ख़त नीचे ख़त्म होगा। ये बाकी दायरों से ज़रा मुख्तलिफ है। सीन शीन के दायरे हम लाइन के 1 ख़त नीचे ख़त्म कर देते, लेकिन या का जो दायरा है वो लाइन के आधा ख़त नीचे, यहाँ पर आधा ख़त नीचे ख़त्म हो जाएगा। ये थी हमारी या की शक्ल। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहले बात आती है ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो। तो जिस तरह हमने मद बनाया था, यहाँ पर जिस तरह हमने मद बनाया था, ये यानी जो बड़ा मद बनाया था ये वाला, ये उसके बाद ये गिराया था, तो ये वाला स्ट्रोक यहाँ पर इस्तेमाल होता है टेढ़े एंगल पर। और जिस तरह मद में हम गए थे 1.25 ख़त आगे यहाँ से, तो इसको जाना है ऊपर से। अगर इसकी पैमाइश करें तो ये 2 ख़त आगे यहाँ से और नीचे से 1.25 ख़त। तो टेढ़े रुख पर हमने कलम रखनी है, टेढ़े रुख पर लाइन के ऊपर ये रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा उठाएंगे और इसको यहाँ पर जुम्बिश देंगे। यहाँ पर जुम्बिश है, यहाँ पर जुम्बिश चलेंगी। यहाँ से यहाँ तक ये कम चली और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा चली। ये जुम्बिश दिया हल्की सी इस तरह से। उसके बाद
कर्व का ख्याल रखते हुए गिराएंगे इसको नीचे इस तरह से। पहले ये जुम्बिश दिया और ये गिराया यहाँ तक, लाइन के एक ख़त नीचे तक ये गिराया और इसकी कमी बेशी को इस तरह नोक से पुर किया। ये पहला स्ट्रोक इसका हो गया ये। और यहाँ जो सख्ती है इसको नोक से इस तरह कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर लाइन से यहाँ पर थोड़ी सी सफ़ेदी आनी चाहिए, इतना ये उठना चाहिए। ये हो गई इसकी पहली शक्ल। दूसरी शक्ल ये वाली, ये यहाँ से ये जो गया इसको कैसा बनाएंगे, तो सीधा कलम रखेंगे यहाँ पर, ये सीधा कलम रखा और इसको अंगूठे को हल्का सा यूँ दबाना भी है और गोलाई भी देनी है और उठाना भी है। 3 काम इसमें होंगे। खड़ा कलम रखेंगे, अंगूठे को दबाएंगे इस तरह से, गोलाई भी देंगे और उठाएंगे। ये 3 काम इसमें हो गए पौने ख़त के अंदर। ये अब जो ही ये उठने को होगा फिर इसको हम इस तरह से गिरा दें ये, तो ये एक ख़त में ये पूरा काम होगा यहाँ तक। ये उल्टा नुक्ता मुदव्वरा इस तरह से बनेगा। अब जब ये चीज़ बन गई, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होगा एक ख़त का चौथाई हिस्सा यानी पाव ख़त का यहाँ फासला होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बनी। उसके बाद दायरे का वही हमारा जो सीन शीन में उसूल था, पहला गिराना, दूसरा जुम्बिश और तीसरा उठाना। लेकिन या छोटी या का जो दायरा है वो 3 ख़त का होगा। हमने पिछले सबक में जो सीन के और सौद के, सीन शीन सौद, और उसके बाद खौफ का दायरा, लाम का दायरा और नून का दायरा पड़ा, और इसमें हमने या का दायरा पड़ा। तो हमने सीन के, शीन के, सौद के, खौफ के, लाम के, नून के दायरे हमने 3.25 ख़त के रखे, और उस हिसाब से या का दायरा ज़रा छोटा होता है तो इसको हमने 3 ख़त का किया, 3 ख़त का। अब अगर हम ये दायरे 3.5 के अगर बनाते हैं, 3.5 ख़त के ये दायरे बनाते हैं, तो फिर या का दायरा हम 3.25 ख़त का करेंगे, 3.25 ख़त का। और 3.25 अगर इसको 3.5 किया तो हमारे पास जो जीम का दामन है, जीम का और ऐन का, इसको हमने 3.25 के हिसाब से इसको 3.5 किया था, तो उस हिसाब से ये 3.25 हुआ, उस हिसाब से ये 3.5 होगा और ये 3 होगा। जब हमने इसको 3.5 रखे दायरों को, तो उस हिसाब से ये इसके दायरे 3.5 ख़त होंगे, जीम के 3.25 होंगे और इसके 3.25 होंगे। तो ये है दायरों का उसूल कि इसको अगर हम इस साइज़ पे रखेंगे तो यहाँ पर यह 3 ख़त का होगा, और 3.5 पे रखेंगे तो या 3.25 की होंगी, और ये 3.25 ख़त और 3.5 ख़त में चलेंगे। तो ये था हमारा आज या का सबक। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बड़ी ये के ऊपर डिस्कस करेंगे।